साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने ये टेक्निक फॉलो कर ली, तो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आसानी से 10 से 12 नंबर बढ़ जाएँगे। या फिर अगर आपने इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया, तो शायद आपके 15 से 20 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो टेक्निक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस चीज़ को देखिए, इसको देखिए और ये 2 पेपर देखिए। 2023 का पेपर है और ये 2022 का पेपर है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले 2 दिनों में, आज और कल में 2023 और 2022 का पेपर सॉल्व किया और मैंने एक अचानक से, एक होता नहीं, एक पैटर्न एनालिसिस किया। जो पैटर्न जनरली समझ में नहीं आता लोगों को, बट अगर वो देखो, पीवाईक्यू लोग सॉल्व करते हैं घटना चक्र से या फिर पीवाईक्यू किसी बुक लेके, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले आप 2023, 2022, 2021, 2020, 18 और 19 6 पेपर सेट जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल रखा है, उसको आप निकाल लीजिए। उसके बाद डेली दिन प्रतिदिन 2023 से शुरू करिए, उसके बाद 23 का सॉल्व कीजिए, 22 का सॉल्व कीजिए, 21 का सॉल्व कीजिए, ऐसे करते करते 18 तक का सॉल्व कीजिए, साथ में ओमार शीट फिल करिए। जब आप 23 और 22 का पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस ऐसा होगा कि अरे ये क्या हो गया, मतलब ये चीज़ आप जब पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो हम किसी बुक के थ्रू पीवाईक्यू कर रहे थे और जो 2 घंटे स्लॉट में बैठ के प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल के साथ उम्र भर के जो 2 घंटे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क है। फर्क ये है कि जब ये 2 घंटे आपने पेपर किया विद उम्र, 2023 का पेपर सॉल्व किया आपने, जैसे मैंने 2023 का पेपर सॉल्व किया है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2023 का पेपर है। अब इस 2023 पेपर की बात करूँ मैं, और इसको ओमार शीट मैंने ये फिल किया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने चीज़ लिख रखा है। देखो, इस साल क्या गया था, मैं पहले बताता हूँ अपने बारे में। मैंने क्या किया था, मैंने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे 105 क्वेश्चन सही हुए, 45 क्वेश्चन गलत हुए। नेट मेरे 94, नेट मेरे 90 क्वेश्चन सही हुए, मतलब 90 इंटू 1.3 120 नंबर है, मतलब 5 नंबर कट ऑफ से मेरे कम रह गए। मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया और मैंने ये पाया कि पॉलिटी के 22 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 22 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के 26 क्वेश्चन थे, मतलब 70 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से। 15 से 17 क्वेश्चन तो थे इन्वायरमेंट से थे, मतलब 85 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट से। रेस्ट करंट अफेयर, साइंस और मिसलेनियस करके बाकी जो क्वेश्चन बचे थे 65 क्वेश्चन वो थे। तो इन 3-4 सब्जेक्ट में अच्छे से फोकस कर लिया जाए। जो मेरी सिली मिस्टेक्स हो, जैसे पॉलिटी में 22 में से 8 क्वेश्चन गलत हो गया, हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन गलत हो गया, ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन गलत हुए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से मार्क्स कम रह गए। उसके बाद मैंने जब 2022 का पेपर सॉल्व किया, तो यहाँ मुझे अचानक से एक चेंज क्या मिला कि यहाँ पे मेरे मार्क्स अच्छे रहे, मतलब कट ऑफ से ऊपर रहा। मेरे 113 नंबर है, कट ऑफ 111 गया था 2022 में। और इसमें मेरे जो स्टैटिक सब्जेक्ट थे उसमें अच्छा मैंने परफॉर्म किया। मैंने करंट अफेयर और मिसलेनियस टॉपिक्स थे, वहाँ पे मैंने चीज़ें गड़बड़ की। तो मैं ये एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2022 और 2023 के पेपर में क्या था। 2022 का पेपर जो था, उसमें जो क्वेश्चन थे वो रैंडम ऑर्डर में थे, मतलब 2 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, फिर करंट अफेयर आ गया, फिर हिस्ट्री आ गया, फिर ज्योग्राफी आ गया, ऐसे करके थे। जिससे क्या होता है, पेपर सॉल्व करते समय ना, एक जो माइंड होता है, जैसे हिस्ट्री जोन में है तो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर लिया, ऐसे जोन में होता है माइंड। और 2 क्वेश्चन पॉलिटी, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री, इससे क्या होता है ना, इजी क्वेश्चन भी टफ दिखने लग जाते हैं और उस समय क्या होता है, पेपर टफ बन जाता है। और क्या था कि जिस वजह से 2022 का कट ऑफ था सिर्फ 111 गया था। 2023 में क्या था, क्वेश्चन सिंक में थे, मतलब सबसे पहले 22 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, फिर उसके बाद 26 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, फिर से 22 क्वेश्चन जो थे ज्योग्राफी के थे, फिर उसके बाद करंट अफेयर क्वेश्चन थे 25 पे एक साथ दे रखा था, फिर साइंस के क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे, ऐसे करके क्वेश्चन साथ में थे। तो सॉल्व करना आसान था, मतलब एक साथ 22 क्वेश्चन पॉलिटी किए तो एक जोन में आ जाते हैं। क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हो, फिर अचानक लगा नहीं यार ये आर्टिकल कुछ गड़बड़ मैंने किया, बैक करके तुरंत जाकर क्वेश्चन नंबर 2 सही कर सकते हो, जिसकी वजह से पेपर थोड़ा आसान दिखता है। एक साथ अच्छा लगता है, हाँ 22 क्वेश्चन पॉलिटी के आए हैं, 26 क्वेश्चन हिस्ट्री, मतलब दिखता है हमने जो पढ़ा था, जो हमने एनालिसिस किया था कितना वेटेज है, उस वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आती है, तो वो चीज करते हो तो पेपर थोड़ा आसान लगता है। तो एक रीजन ये था जिसकी वजह से कट ऑफ 125 नंबर चली गई। पेपर का लेवल दोनों क्वेश्चन का मैं सही से बताऊंगा तो सेम था, 22 वाला भी पेपर सेम था, 23 वाला। जो मुझे सबसे बड़ा चेंजेस दिखा वो लगा कि जो पैटर्न था पेपर का, मतलब 2-2 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन साथ में देके फिर रैंडमिंग कर रहे थे, जो 22 में कर रहे थे, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, टाइम लगता है और गलती होने ज्यादा चांसेस रहते हैं। और 23 में क्या था, एक साथ 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे करके देखा, इससे इजी होता है सॉल्व करने में। एक तो ये रीजन था जिससे 23 का कट ऑफ ज्यादा गया था, क्योंकि लोगों ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाए। सेकंड, थोड़ा सीटें कम थी, ज्यादा तो फर्क नहीं था, 20-30 सीटें कम थी 22 वाले से, तो उतना इशू नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये चीज जब एनालिसिस किया, तो आपको एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि इसमें ना 2022 से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे डिट्टो 2023 में आए हैं, डिट्टो। तो आप घटना चक्र वगैरह तो करो अपने जगह पे, बट आप 6 साल के ना पेपर निकालो, डेली 2 घंटे के स्लॉट में करो, उमार भरो, तो उससे ना आपको एक एग्जाम जो टेस्ट सीरीज में भागने की जरूरत नहीं है, ये फायदा होगा। तो टेक्निक नंबर 1 ये है, जो मैं 2 टेक्निक की बात कर रहा था। पहले टेक्निक ये है
कि आप ना इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो कि पीवाईक्यू जो है मतलब टेस्ट सीरीज में मत भागो, जो 6 साल के पेपर है उनको एक एक करके सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन को। जैसे मैंने ये सॉल्व किया है 2023 का, देखो मैंने लिख रखा है कितने चीज़ें किसका वेटेज, मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसके बाद हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन तुम्हें नया लगे, कुछ लगे इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, उनमें थोड़ा थोड़ा लिख लो इसमें, तो बाद में रिवीजन करने में आसान रहेगा, मोटे से ऐसा बन जाएगा। मैंने कई बार बोला है 6 साल का वो बार बार रिवाइज, उसमें से आपको 50% पेपर मिल जाएगा। बाकी आप घटना चेक कर रहे हो, बाकी पीवाईक्यू यूपीपीसीएस वाले कर रहे हो, उससे तो मिलेगा ही। तो पूरा पूरा ना यहाँ पे खेल पीवाईक्यू का। दूसरा मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक की बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आए क्वेश्चन नहीं निकालने हैं, आपको 2024 और 2023 में जो यूपीपीसीएस जो है, यूपीपीएससी जो और एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे आरओ एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो एग्रीकल्चर का एग्जाम कराता है, एक कोई मैं दिख रहा था जो इंजीनियरिंग सर्विस रिलेटेड कुछ एग्जाम होता है उसके कराता है, कुछ जेई वगैरह के एग्जाम जो होते हैं, मतलब जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो इसमें जीएस से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 2024 2023 से ना जीएस से क्वेश्चन भी इन सब एग्जाम में करने हैं। आपको इजिली यूपीपीसीएस की साइट पे मिल जाएगा, वहां पे डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं, जो ज्यादा क्वेश्चन होंगे 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपके, तो उन क्वेश्चन पे भी रिपीट होते हैं। जैसे यूपीएससी में भी रिपीट होते हैं, सीडीएस के एनडीए के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी जो बाकी जो यूपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है एग्जाम, उसके क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में देखने को मिलेंगे। मैं देख रहा था कि आरओ के पेपर में 2023 से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यार 4-5 क्वेश्चन का ही गेम होता है, आप 88-87 नेट पे पहुंचे हो, 90 लाख आप सेलेक्ट हो जाओगे, 4-5 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक्स होती उन्हीं से गेन करना है, तो 10-12 नंबर ना इससे कर लोगे। एक तो 6 साल के ना बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, स्लॉट पे बैठे करो, तो पहली बात तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका 1.5 घंटे में पूरा पेपर हो जा रहा है, आधा घंटा लगभग ओमार 15 मिनट ओमार के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, तो आप 2 घंटे में पूरा प्रॉपर पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, जो भी 1 राउंड 2 राउंड कर रहे हो, वो चीज़ पहला चीज़ होता है। सेकंड चीज़ होगा कि प्रॉपर ओमार भर रहे हो, तो आप जो मिस्टेक करोगे एग्जाम में जाकर प्रॉपर सर्कल करना, वो सब करना, वो सब यहाँ पे प्रैक्टिस में रहेगा, वो चीज़ें हो जाएंगी। और क्वेश्चन की पैटर्न होता है उसको कि आधा हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, वो चीज़ पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक वो चीज़ रहेगा। और जो होता नहीं यूपीपीसीएस वाले क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन में आप रहोगे, बार बार तो शेड्यूल रिपीट होते रहेंगे, पीवाईक्यू कर रहे हो, वो चीज़ें आर्टिकल्स आ रहे हैं या फिर हिस्ट्री के वाले पार्ट आ रहे हैं, और समझ में आ रहा है कौन सी एरिया पे ज़्यादा मुझे फोकस करना है। सेक्शनल करते हो ना तो उतना मज़ा नहीं आता, जब पूरा 150 क्वेश्चन करते हो ना बड़ा अच्छा फील होता है। जब भी मतलब एक टाइम स्लॉट बना लो शाम में या सुबह 9:30 बजे, उसको करो। और साथ में ये जो मैं दूसरा टेक्निक बताया कि बाकी जो और एग्जाम है, जो एग्रीकल्चर वाले हो गए, और जिस मतलब जितने भी एग्जाम यूपीपीएससी कराता है, बहुत सारे नर्सिंग का एग्जाम एक शायद, और वो क्या बोलते हैं उसका जुडिशियल एग्जाम कराता है, वो जो भी एग्जाम है उसमें जीएस वाले क्वेश्चन है, उनको लास्ट जो 24 और 23 वाले जो हैं उनको अच्छे से कर डालो, तो क्वेश्चन काफी मिल जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें कम से कम 15 नंबर का वेटेज मिल जाएगा, वो 15 नंबर तुम्हें एग्जाम में बहुत फायदा करेंगे। तो आई होप ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। 2 चीजें, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा। लग जाइए, स्ट्रेटजी बनाइए बढ़िया से, अब समय बहुत कम बचा है, 2 दिन में पीसीएस होगा ये कंफर्म है, सीटें 1000 तक जाएंगी ये भी कंफर्म है। इसलिए मस्त रहो, रिलैक्स रहो, पढ़ते रहो। कोई भी डाउट होता है, कोई सलाह है, आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी कुछ भी रहेगा मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, करंट अफेयर के भी वीडियो लाता रहूँगा, और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनके वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो।